बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। आज मैं आलू कीमा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए या ना आए, फिर भी मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा लिया है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और छाननी में से उसका पानी निकाल लिया है। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। उसको मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद उसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद कटी हुई प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उनको ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए माशाल्लाह मेरे प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लेना है। पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों को मैंने मिक्स कर लेना है। उसके बाद उसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, जो कि टमाटरों को गलने में मदद देता है। 2 से 3 अदद हरी मिर्च इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। एक चम्मच इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी है। इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दी है। और इसके साथ 1 चम्मच इसके अंदर मैंने सब्ज़ मेथी पाउडर ऐड कर दी है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। मसाले को अच्छे से भून लेना है। देखिए मेरे मसाला बहुत अच्छे से भून गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर मैंने कीमा शामिल कर देना है। इसके अंदर मैंने कीमा शामिल कर दी है। कीमा को शामिल करने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। कीमा को बहुत अच्छे से मिक्स करके उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, ताकि वो अपना पानी छोड़ दे। देखें कीमा अपना पानी छोड़ रहा है। अब इस पानी को खुश्क होने देना है। कि मैंने अपना पानी खुश्क कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने आलू ऐड कर देना है। आलूओं को मैंने इस साइज़ में काट लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। आलूओं को मैंने कीमा के अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आलूओं को और कीमे को मैंने बहुत अच्छे से भून लेना है। कीमे को मैंने पहले नहीं भूना, क्योंकि उसने फ़ौरन अपना पानी छोड़ दिया था। भुनने के बाद इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर देना है, ताकि आलू और कीमा बहुत अच्छे से गल जाए। पानी ऐड करने के बाद उसको मैंने गलने के लिए छोड़ देना है। माशाल्लाह मेरा कीमा तैयार होने वाला है। देखिए मेरे कीमा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।